हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और विज्ञापन संख्या 2/2011 जो निकल कर आया था जीएमपी के लिए, झारखंड मिलिट्री के लिए। तो उसमें जो है क्वालिफिकेशन 7th था। और भी जो डिटेल है वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद इसमें कहाँ पेच है, क्यों छात्र आंदोलन अभी भी कर रहे हैं, इसकी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। और जो भी इस वैकेंसी से प्रभावित हैं उन सभी छात्रों के लिए विशेष आग्रह रहेगा कि सभी एकजुट हो जाइए और मिलके काम कीजिए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि बहुत लड़के का मैसेज मेरे पास आ रहा था, उसमें भी एकरूपता नहीं है, अलग अलग बात बोल रहे थे। तो वहाँ पे एकजुट होकर एक रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी भी मांग जेन्युइन है। और सिर्फ उदासीनता, जो राजनीतिक दल है, राजनेता लोग हैं, उनकी उदासीनता के कारण आपका भी रिजल्ट नहीं आया, वो अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जीएमपी का वैकेंसी निकल कर आया था 2011 में। क्वालिफिकेशन आपका 7th था। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख लीजिए कि रिक्ति जो है 1020 है टोटल। 1020 यहाँ पे कोना में दिख रहा होगा आपको, सॉरी, 1020 रिक्ति यहाँ पे है, 1020, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। और क्वालिफिकेशन सिर्फ 7 था। और रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर, साहिबगंज, हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर, यहाँ पे कुछ जिलों के नाम दिए हुए हैं। बाकी आपका जो है डिटेल पूरा दिया हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ कि उम्मीदवारों से दिनांक 20 दिसंबर 2011 से 10 जनवरी 2022 तक ये फॉर्म सबमिशन का डेट दिया गया था। बाकी जो है टोटल वैकेंसी यहाँ देख लीजिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिटेलिंग किया हुआ है कि टोटल 115 में जनरल कितना है, ओबीसी कितना है, योग टोटल जो है वैकेंसी 1020 यहाँ पे है। उसका जनरल का 504, BC1 का 87, BC2 का इसी तरह है, SC ST का भी 275 और 86 है। शैक्षणिक योग्यता जो है 7 था। उम्र 1/1/2022 से गिनना था। शारीरिक माप जो है वो 165 सेंटीमीटर था। सीना 81 था, जो अभी भी है। शारीरिक दौड़ जो है वो 1 मील था 6 मिनट में। लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक भी था। मतलब लगभग पुलिस की सभी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही आपको नौकरी दिया जाना था। तो इस स्थिति में आपके एग्जामिनेशन भी थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखित परीक्षा 2 भाग में लिया गया था, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो एक क्वालिफिकेशन भी था और एक 100 अंक का था। होमगार्ड का भी वैकेंसी था, 50% इसमें रिजर्व था। और ये कहा गया था कि होमगार्ड अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उस स्थिति में जनरल कैंडिडेट्स को भरा जाएगा। आरक्षण का नियम जो सेम है वो वही पालन किया गया था। आवेदन कैसे करना है, ये रिलेटेड जो है आपका सशस्त्र पुलिस में जो है वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करना था। अब बात यहाँ रह गया है कि वैकेंसी मैंने आपको बताया कि 1020 है, इसमें से 320 वैकेंसी को खाली रख दिया गया है। किस स्थिति में रख दिया गया है ये समझना काफ़ी दुविधाजनक है, क्योंकि यहाँ होमगार्ड की सीट को भी भरने की बात बोली गई थी। तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि सिर्फ जो है SC ST की सीट खाली रह गया होंगे, ओबीसी के जो रिजर्वेशन के ले रहे हैं उनका सीट खाली रह गया होगा, ऐसी संभावना कम रहती है। क्योंकि ये डिफेंस का जॉब है, इसमें झारखंड में खासकर SC ST सक्रिय होके और अपना जो है भाग लेते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ जो है उदासीनता दिखती है। और हेमंत सोरेन में अभी अगर श्योर हूँ तो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ये वैकेंसी निकल कर आया था। और अभी छात्र इसलिए सक्रिय हो गए हैं क्योंकि फिर हेमंत सोरेन की सरकार आई है। और उन्होंने वादा भी कर रखा था जब उनकी सरकार नहीं बनी थी तो कि आपका रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये जेन्युइन भी लगता है, क्योंकि अगर 1020 जो है प्रकाशित सीट में 320 सीट खाली रख दिया गया है तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके SC ST OBC वाले जनरल का सीट ले लिए हैं और इधर का सीट खाली रह गया है। ये संभावना कम ही रहती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं आशा करता हूं कि जीएमपी में इस वैकेंसी प्रभावित जितने लड़के हैं सभी के पास मेरी बात पहुंचनी चाहिए। और क्या रणनीति हो इसके लिए हम लोग मिलजुल कर यहाँ पे तय करने वाले हैं, क्योंकि आपकी भी मांग जेन्युइन है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है संभावना कि होमगार्ड की सीट को खाली रख दिया गया है और भी कुछ कैटेगरी की सीट को खाली रख दिया गया है जो रखना नहीं था। और इस स्थिति में अगर गलती हुई है नियुक्ति आयोग जो नियुक्ति कर रहे थे उनसे, तो उनको सुधार करते हुए 320 लड़कों का ज्वाइनिंग देना चाहिए। क्योंकि लड़के जो थे उनका उम्र सीमा लगभग समाप्त हो चुका है। उनके पास उम्र नहीं बचा है अब किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। जैसे उन्होंने आंदोलन में बताया, जब वो आंदोलनरत थे तब उन्होंने कहा था कि एज में उनको अब जो है उनका क्राइटेरिया जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो ओवर एज हो चुके हैं। इस स्थिति में उसका जो है प्रायोरिटी उसको देना चाहिए।
और सही भी है। अगर 320 सीट खाली रख दिया गया है 1020 में, तो ये बहुत बड़ा जो है वो जो है सीट खाली रख दिया गया है। नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इतना सीट तो किसी कैटेगरी में खाली नहीं रह सकता है। 2 4 5 मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतना सीट 320 सीट जो खाली रख दिया गया है, ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। इस वैकेंसी से जितने भी छात्र प्रभावित हैं, इस चैनल पे बने रहिएगा। आपके लिए एक मिलजुल कर एक निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आपके भी लीडर्स कुछ हैं जो मुझसे कांटेक्ट किए थे, लेकिन आपकी भी सहयोग यहाँ पे जायज़ है। आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, तभी जो है एक अच्छे रूप को यहाँ पे खड़ा किया जा सकता है। इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2011 से वैकेंसी से प्रभावित हों या जिला वाइज वैकेंसी और किसी भी अन्य वैकेंसी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, तो इस चैनल पे अवश्य बने रहिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के अपडेट इस चैनल पे रेगुलर देता रहता हूँ। और 2011 जो इस वैकेंसी से प्रभावित हैं, वो सभी लड़के अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सही रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि 320 सीट को किस तरह से लिया जाए लड़के। क्योंकि अभी तक आप लोग देखें, राजनीतिक दल से अनुनय विनती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए लीगली कुछ करना पड़ेगा, इसका निर्णय आप लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी टाइम गुजरा नहीं है। और अगर आप सत्य हैं तो सत्य की जीत होती है, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, तो राजनीतिक दल जो आप समझते हैं, बार बार आप लोगों ने आज तक वही किया है कि मंत्री विधायक सीएम उनसे मिला है तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि आपका नियुक्ति होगा। आप सभी छात्र अनशन पर भी बैठे थे, लेकिन वहाँ भी आपको उनको आश्वासन देके आप लोगों को उठा दिया गया, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तो लीगली कुछ करने के लिए आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। मैं बात करता हूँ झारखंड पुलिस 4 2015 के छात्रों के बारे में, तो उन्होंने भी काफ़ी विनती किया राजनीति लोग से, जो हमारे राजनीति कर रहे हैं छात्रों से, उन लोगों से, हमारे मुख्यमंत्री साहब से, कि आप लोगों ने जो वादा करके आया है उसको पूरा कीजिए। लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंगा। उन्होंने कुछ अपना जो है रिएक्ट नहीं दिखाया कि इस वैकेंसी को फुलफिल किया जाए। लेकिन 4 2015 वाले छात्र लगे रहे, लीगली लगे रहे, और आज देखिए उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चले गया है और वहाँ से वो जीत के लगभग आने वाले हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देगा तो वहाँ से बड़ा कोई नहीं है, ये आपको भी पता है। तो हो सकता है, अगर 2011 वाले विज्ञापन संख्या वाले लड़के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अवश्य अपने दोस्तों को जोड़िए और मिलजुल कर काम कीजिए। लीगली कुछ करना पड़ेगा, एक कदम उठाना पड़ेगा सही ढंग से, ताकि आपके रिजल्ट को प्रकाशित करवाया जा सके, आप नौकरी में जा सके। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक बटन अवश्य दबा देना। मिलते हैं आप सभी से एक दूसरे वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।